हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमने राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और उसके अंदर हमने राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख रहे हैं अगला टॉपिक राजस्थान की ज्योग्राफी में मानसून और जलवायु। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है अक्षांशीय स्थिति। अब देखते हैं कि अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। अक्षांश विस्तार होता है अपने राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच स्थित होने के कारण वर्ष के अधिकांश समय यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इसी कारण यहाँ उच्च तापमान की स्थिति बनी रहती है। लगभग 2 से 3 महीनों को छोड़कर यहाँ पर क्या रहता है, उच्च तापमान की स्थिति बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि इसका जो अक्षांश विस्तार होता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच स्थित होता है और जिसके कारण सूर्य की जो किरणें होती है वो यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। इसके कारण सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ तापमान कैसा रहता है, उच्च बना रहता है। फिर देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊपर की ओर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर की दर से तापमान में गिरावट आती है। यानी कि अगर अपन समुद्र तल से अगर अपन 165 मीटर ऊपर की ओर चलते हैं तो तापमान में कितनी गिरावट होती है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट होती है। इसलिए मैदानी भागों का तापमान अधिक व ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों का तापमान कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ऊंचे जो पर्वतीय प्रदेश हैं वो समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है और जैसे कि अपन ने देखा कि समुद्र तल से 165 मीटर ऊपर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसलिए पर्वतीय प्रदेश तो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इसलिए वहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता है और मैदानी जो भाग होता है वह समुद्र तल से उतनी ऊंचाई पर नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर अत्यधिक मिलता है। इसलिए माउंट आबू का तापमान राजस्थान के शेष भागों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू ऊंचाई पर पाया जाता है, पर्वतीय प्रदेश है माउंट आबू, इसलिए इसका तापमान क्या होता है और पूरे राजस्थान की तुलना में कम होता है। समुद्र तल से देखो, ये समुद्र तल से 165 मीटर ऊंचाई पर अपन चले तो तापमान कितना कम हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं समुद्र तट से दूरी। समुद्र से दूरी होने के कारण राजस्थान में विषम महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। समुद्र से अत्यधिक दूरी है राजस्थान की, इसके कारण यहाँ की जलवायु कैसी होती है, विषम महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात तापमान अत्यधिक कम होता है। लेकिन दैनिक, मासिक और वार्षिक तापांतर पाए जाते हैं। राजस्थान में कैसा तापांतर पाए जाते हैं? दैनिक, मासिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। समुद्र तट से दूरी होने के कारण आर्द्रता वाली हवाएं शुष्क हो जाती हैं। समुद्र तट से दूरी अत्यधिक होती है, जिसके कारण जो ये हवाओं के अंदर तो जो आर्द्रता होती है वह समुद्र तट से ज़्यादा दूरी होने के कारण यह आर्द्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और हवाएं क्या बन जाती है, शुष्क हो जाती हैं और इसलिए राजस्थान के अंदर क्या होती है, कम वर्षा होती है। इसलिए भी यहाँ का टेम्परेचर अत्यधिक पाया जाता है, दैनिक तापांतर अत्यधिक पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अब देखते हैं अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को शुष्क व आर्द्र जलवायु प्रदेश में विभक्त करती है। तो अरावली पर्वतमाला के कारण अपनी जलवायु कैसी पाई जाती है, शुष्क और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब अरावली पर्वतमाला की दिशा कैसी होती है, तो दिशा होती है इसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से किधर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है, जिसके कारण जो अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो अरावली पर्वतमाला से टकराती नहीं है, इसके समानांतर होकर क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाती है और जिसके कारण यहाँ पर वर्षा कम हो पाती है। या होती भी कहाँ पर है, तो ये सिरोही वाले क्षेत्र के अंदर, सिरोही माउंट आबू में अत्यधिक वर्षा होती है और दक्षिणी राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर उस क्षेत्र के अंदर वर्षा करती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कोई वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण ये पश्चिमी क्षेत्र कैसा रह जाता है, शुष्क रह जाता है। तो इस प्रकार अरावली पर्वतमाला की स्थिति अपने जलवायु को, राजस्थान जलवायु को प्रभावित करती है और राजस्थान को कैसा बना देती है, शुष्क और आर्द्र जलवायु प्रदेश में विभक्त कर देती है। पश्चिमी साइड शुष्क और दक्षिणी साइड, दक्षिणी राजस्थान को कैसा बना देती है, आर्द्र बना देती है।
फिर देखते हैं अगला, राजस्थान के धरातल का स्वरूप। अब राजस्थान का धरातल भी मानसून को प्रभावित करता है। यहाँ राजस्थान के धरातल के अंदर थार का मरुस्थल पाया जाता है जो अत्यधिक शुष्क होता है, और अत्यधिक शुष्क होने के कारण यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है, वर्षा कम होती है। फिर देखते हैं भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर कैसे प्रभावित करता है राजस्थान की जलवायु को? तो देखते हैं भूमध्य सागर से जब जो हवाएं ऊपर उठकर आती हैं, जो ठंडी हवाएं आती हैं, वह सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती हैं? भारत के अंदर प्रवेश करती हैं। भारत के अंदर प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से आती है, और यहाँ पर सर्दियों के अंदर वर्षा करती है, जो पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। भूमध्य सागर से कैसे उत्पन्न होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है, और ये हवाएं सर्दियों के अंदर वर्षा करती है, जिसे क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तो भूमध्य सागर से कौन सी हवाएं आती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, सर्दियों के अंदर एक हल्की वर्षा होती है जिसे मावठ कहते हैं, और ये मावठ रब्बी की फसल के लिए अत्यधिक उत्तरदायी होती है। कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? रब्बी की फसल के लिए, और रब्बी की फसल में भी विशेषता यह है, गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। अब देखते हैं थार का मरुस्थल। तो ये थार का मरुस्थल राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। अत्यधिक शुष्क होने के कारण यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को कैसा बनाए रखता है? तो शुष्कतम बनाए रखता है। फिर आता है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, अपन देखते हैं। तो राजस्थान में सामान्यतः कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। परंतु राजस्थान के विभिन्न भागों में जलवायु के संबंध में विविधता भी देखने को मिलती है। अरावली के पश्चिमी भाग में अत्यधिक शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। तो अरावली के पश्चिम भाग में कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, तथा अरावली के दक्षिण पूर्व भाग में आर्द्र एवं अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये अभी अपन ने बताया था किस प्रकार से पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो अरावली के समानांतर होकर सीधी निकल जाती है। क्योंकि वर्षा होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो वर्षा होने के लिए चाहिए कि जो मानसून आता है, मानसून किसी पहाड़ से या ऊंचे पहाड़ों से टकराकर क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। जो हवाएं होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, और जिसके कारण क्या होती है? वर्षा होती है। लेकिन जो अरब सागर की मानसूनी हवाएं आती हैं वो उसके लिए यह क्षेत्र नहीं मिलता है। वह क्या होता है? अरावली के समानांतर चला जाता है, और बिना, अगर ये टकराता हो तो यहाँ पर वर्षा हो जाती, लेकिन बिना टकराए ये क्या हो जाता है? अरावली के समानांतर चला जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? कम वर्षा होती है। तो ये हो गया इसका कारण। फिर देखते हैं राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में 57.5। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ वर्षा का सामयिक वितरण अत्यधिक असमान होता है। कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 95% जून से सितंबर के बीच एवं वर्ष के शेष महीनों में मात्र 5% के लगभग वर्षा होती है। यानी लगभग ज़्यादातर वर्षा 95% के लगभग वर्षा कब होती है? जून से सितंबर के बीच हो जाती है, और 5% जो वर्षा होती है वह शेष माह के अंदर हो जाती है। यहाँ वर्षा का क्षेत्रीय वितरण भी अत्यधिक असमान रहता है। क्षेत्रीय वितरण, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्षा की मात्रा होती है, इसलिए क्षेत्रीय वितरण भी क्या होता है? अत्यधिक असमान होता है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो जैसलमेर के अंदर कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और राजस्थान के 12, झालावाड़ और बांसवाड़ा में लगभग कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो दक्षिण में 12, झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ के अंदर होती है, यहाँ पर 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? झालावाड़ के अंदर 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। माउंट आबू में लगभग 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और माउंट आबू में कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। अब हम देखते हैं इसके अंदर आगे 21 मार्च को अपना सूर्य कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा पर। 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। जब सूर्य अपना भूमध्य 21 मार्च को अपना सूर्य कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा के ऊपर रहता है। फिर यह लंबवत चलते चलते 21 जून को कहाँ जाता है? तो 21 जून को यह कर्क रेखा पर आ जाता है। इसलिए 21 जून को क्या होता है? सबसे अत्यधिक गर्म दिन होता है। 21 जून क्या होता है? अत्यधिक गर्म दिन होता है। फिर 21 जून के बाद में यह वापस भूमध्य रेखा पर चला जाता है 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को कहाँ चला जाता है? तो यह भूमध्य रेखा पर चला जाता है। फिर 22 दिसंबर को यह वापस से कहाँ आ जाता है? मकर रेखा पर आ जाता है। और जब यह मकर रेखा पर आता है तो सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है अपने राजस्थान के ऊपर। और जब यह 21 जून को कहाँ आता है? कर्क रेखा पर आते हैं तो सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं। इसलिए 21 जून को सर्वाधिक गर्म दिन होता है। राजस्थान में जलवायु की स्थिति उपोष्ण कटिबंधीय होती है। राजस्थान के अंदर जलवायु की स्थिति कैसी होती है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानी जाती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ऋतुओं को पढ़ते हैं, कौन कौन सी ऋतु पाई जाती है। तो पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। टाइमिंग क्या है इसका? 15 मार्च से 15 जून तक। कब तक होती है? 15 मार्च से 15 जून तक। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है। अतः मार्च महीने के बाद सूर्य भूमध्य से कर्क रेखा की ओर लंबवत होता है। तो भूमध्य से कर्क रेखा की ओर कैसा होता है? लंबवत होता है, जिससे राज्य में सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें पड़ती है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो राज्य के अंदर जो सूर्य की किरणें होती है अधिकतम कैसी पड़ती है? एकदम सीधी पड़ती है, और जिससे उच्च तापमान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उच्च तापमान पश्चिमी मरुस्थल में न्यून वनस्पति के कारण उच्च तापमान विकसित होता है, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति न्यून पाई जाती है। चूरू जिला सर्वाधिक तापमान वाला जिला होता है। लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो चूरू क्या हो गया? सर्वाधिक तापमान वाला जिला हो गया। फलोदी सर्वाधिक तापमान वाला स्थान होता है। तो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान पूछ ले तो फलोदी, लगभग कितना? 52 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब वर्तमान के अंदर ये फलोदी को नया जिला बना दिया गया है। तो फलोदी सर्वाधिक तापमान वाला स्थान न होकर क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा। तो सर्वाधिक तापमान वाला जिला आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा। कितना? 52 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसलमेर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला होता है। जैसलमेर में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर क्या होता है? रात और दिन के मध्य जो ताप का अंतर पाया जाता है उसको दैनिक तापांतर कहा जाता है। तो जैसलमेर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला होता है। रात के अंदर दिन के अंदर अत्यधिक गर्म होता है और रात के अंदर अत्यधिक ठंडा होता है। चूरू सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला होता है। अगर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला पूछ ले तो चूरू, और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला पूछ ले तो जैसलमेर। तो ये ग्रीष्म ऋतु हो गई। अब हम पढ़ते हैं लू। लू क्या होती है? यह पछुआ पवन का विशिष्ट रूप है। अत्यधिक गर्म व शुष्क पवन होती है। तो लू क्या होती है? अत्यधिक गर्म और शुष्क पवन होती है। कारण क्या होता है इसका? तापमान का अभिवहन अथवा क्षैतिज संचरण। ये इसका क्या होता है? तापमान का अभिवहन तथा क्षैतिज संचरण क्या होता है कि इसके कारण लू जो होती है अत्यधिक गर्म और शुष्क पवन होती है। मुख्यतः मई जून में संपूर्ण राज्य में चलती है। और सर्वाधिक लू कब चलती है? मई और जून के अंदर चलती है। मई और जून में संपूर्ण राज्य में चलती है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, तो लू से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी राजस्थान। बाड़मेर या उत्तर पश्चिमी राजस्थान। आंधियाँ। अब हम देखते हैं आंधियाँ। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व आर्द्र हवाएं। अगर धूल भरी आर्द्र हवाएं चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? आंधी बोलते हैं। लू क्या होती है? लू तो शुष्क होती है, लेकिन जो आंधी होती है वो कैसी होती है? आर्द्र हवाएं होती हैं। आर्द्र हवाएं होती हैं धूल भरी। कारण क्या होता है? तापमान का संवहनीय या ऊर्ध्वाधर संचरण। अब सर्वाधिक आंधी देखते हैं कहाँ चलती है। तो सर्वाधिक आंधी चलती है गंगानगर में, लगभग 27 दिन चलती है। कितने दिन होती है? 27 दिन। और बीकानेर में 18 दिन। बीकानेर में 18 दिन। जैसलमेर जोधपुर में यह 14 दिन होती है। बाड़मेर के अंदर 12 दिन। अजमेर में 5 दिन। कोटा में 3 दिन और झालावाड़ में 2 दिन आंधियाँ चलती हैं। तो सबसे ज़्यादा गंगानगर में और सबसे कम झालावाड़ के अंदर। तो ये आंधियाँ हो गई। फिर देखते हैं भभूल्या। भभूल्या ये क्या होता है? धूल भरी चक्राकार आंधियाँ होती हैं।
एक चक्कर के रूप में चलती है। इसको क्या बोलते हैं? धूल भंबूलिया। कारण क्या होता है? इसका कारण होता है किसी स्थान के केंद्र में उच्च तापमान। अब केंद्र के अंदर क्या होता है? केंद्र के अंदर किसी स्थान विशेष में केंद्र के अंदर उच्च तापमान की स्थिति पैदा हो जाती है। अब उच्च तापमान की स्थिति पैदा हो जाती है, उच्च तापमान होगा, वहां पर क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। वायुदाब इसका उल्टा होता है ना, जहां पर तापमान अधिक होता है वहां पर न्यून वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है। जबकि इसके परिधि क्षेत्र में अगर केंद्र के अंदर टेम्परेचर कम है तो इसके जो परिधि क्षेत्र है उसके अंदर क्या होगा? परिधि के ऊपर अत्यधिक तापमान होगा। और जो वायुदाब होता है, वायु उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर चलती है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? परिधि क्षेत्र में इसके विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है। तो परिधि के अंदर क्या हो जाएगा? निम्न तो तापमान हो जाएगा और उच्च क्या हो जाएगा? वायुदाब हो जाएगा। और एक चक्राकार आंधी के रूप में ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चक्राकार आंधी के रूप में बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं? भंबूलिया कहते हैं। और सर्वाधिक प्रभावित कौन सा जिला होता है भंबूलिया से? तो बीकानेर। बीकानेर सर्वाधिक प्रभावित जिला होता है। फिर देखते हैं अब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक चलती है। कब से कब तक चलती है? 15 जून से 15 सितंबर तक। मानसून का अर्थ क्या होता है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऋतुओं तथा हवाओं में परिवर्तन। तो मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है और मौसम का अर्थ क्या होता है? ऋतुओं तथा हवाओं में परिवर्तन। मानसून शब्द का जनक किसे कहते हैं? अल मसूदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? अल मसूदी को। अब मानसून और जलवायु के अंदर अंतर क्या होता है? मानसून तो होता है किसी एक विशेष ऋतु को कहते हैं जो हर साल चेंज होते हैं। किसी साल मानसून अत्यधिक आता है तो किसी साल मानसून कमजोर आता है। तो ये एक ऋतु हो गई। मानसून क्या हो गई? एक ऋतु विशेष हो गई। जबकि जलवायु क्या आता है? जलवायु एक क्षेत्र विशेष के अंदर कई सालों तक एक जैसा मानसून बना रहता है। लगभग 30 से 40 सालों के बाद में मानसून के अंदर परिवर्तन आता है। तो मानसून जलवायु का एक हिस्सा है। और जबकि मानसून क्या आता है? मानसून काफ़ी सालों के अंदर जलवायु के अंदर काफ़ी सालों के अंदर लगभग 30 से 40 साल के बाद में जलवायु के अंदर अंतर पाया जाता है। और मानसून हर साल चेंज होने वाली एक ऋतु होती है। भारत व राजस्थान के मानसून का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो अब राजस्थान में पूछ ले कि राजस्थान में कौन सा मानसून आता है? तो राजस्थान में कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। राज्य में बंगाल की खाड़ी का मानसून व अरब सागरी मानसून दोनों प्रभावी रहते हैं। एक कौन से मानसून आते हैं राज्य के अंदर? एक बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागरीय मानसून, और ये दोनों प्रभावी रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अरब सागरीय मानसून। तो अरब सागरीय मानसून, ये अरब सागरीय मानसून आ गया और ये क्या करता है? अपने दक्षिण पश्चिम में क्या पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला होती है। क्या पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला, जिससे ये बिना टकराए क्या होता है? अरावली पर्वतमाला के समानांतर होकर सीधा निकल जाता है और सीधा जाकर यह पंजाब हरियाणा से आगे निकल कर किससे टकराएगा? हिमालय पर्वतमाला से टकराएगा और हिमालय पर्वतमाला के अंदर से टकराकर वहां पर ये वर्षा करेगा। और वहां पर धर्मशाला के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी अरब सागरीय मानसून के कारण जो धर्मशाला होती है वहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। जबकि राजस्थान के अंदर यह मानसून कहाँ वर्षा करता है? तो सिरोही के अंदर, सिरोही में माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा करता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में वर्षा करता है। और इसके अलावा यह जो पश्चिम क्षेत्र होता है, पश्चिमी क्षेत्र क्या बना रहता है? शुष्क बना रहता है। और दक्षिण क्षेत्र के अंदर भी हम देखें तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है। तो ये हो गया अरब सागरीय मानसून। आगे देखेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और उसके अंदर हम शुरू करेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून।